हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का टोटल प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 का जो भी प्रश्न है उसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, वास्तविक संख्या सबसे पहले कहते किसे हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या जो है क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो और प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित होता है ना? तथा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इसमें बहुत सारे जो बिंदुएं होती हैं, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 है ना, या और भी 1.5 2.5 2.6 2.7 ये सब जितने भी सारे हैं, या √2 √3 √5 √6 √7 जितने भी सारे हैं, वह जो है प्रत्येक बिंदु जो है संख्या रेखा पर क्या है? अद्वितीय है, यानी एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, यूनिक है, जिसको कहते हैं यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, यानी कि सबका अलग अलग स्थान है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर √2 का निरूपण। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय है, √5 √6 √7, यानी कि जो भी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा गया हो या नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पे √2 का निरूपण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, है ना, एक नंबर्स लाइन लेंगे, ये क्या है? संख्या रेखा है। ये हमारा O बिंदु हो गया, इसको मान लेंगे O। ये 0 से सूचित करते हैं। संख्या रेखा का जो केंद्र होता है, मिड पॉइंट होता है, उसे 0 से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे एक बिंदु ले लेंगे A, है ना, एक बिंदु ले लेंगे A, 1 इकाई की दूरी पे। कितनी दूरी पे? 1 इकाई की दूरी पे। अब इस बिंदु पे A पे क्या करेंगे? संख्या रेखा के लंबवत, है ना, संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसकी दूरी OA के बराबर होगी, यानी कि इस दूरी के बराबर दूरी का एक रेखा खींचेंगे। किस पर? A पर, संख्या रेखा के लंबवत, यानी कि इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, OA बराबर AB, है ना, बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से यहां तक क्या करेंगे? स्केल की सहायता से मिला देंगे OB को क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है? OB का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि इसके लंबवत, संख्या रेखा के लंबवत AB रेखा खींचा गया है, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से OB हमारा निकल जाएगा। तो OB निकाल लेंगे,
ओ बी स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा है, लंब स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इसलिए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर √2। ओ भी कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखिए क्या करना है। अब O को केंद्र मान करके OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्तचाप खींचेंगे। देखिए एक वृत्तचाप खींचेंगे इस प्रकार से, प्रकार की सहायता से, और जिस स्थान पर ये वृत्तचाप संख्या रेखा को काटेगी वही स्थान जो होगा किसका होगा, √2 का होगा, है ना। यह स्थान किसका होगा, √2 का होगा। ठीक है, इसे हम बिंदु C लगा देंगे। तो इस प्रकार से √2 को जो है संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें -2 को निरूपित करना हो तो जितनी सारी प्रक्रिया इस मिड पॉइंट यानी कि O के दाहिनी ओर किए हैं O के बाईं ओर करेंगे। क्योंकि इस साइड जो होता है संख्या रेखा पे क्या होता है, मिड पॉइंट जो O होता है उसके दाहिने ओर सारे धनात्मक संख्याएं होती हैं और O के बाएं ओर जो है ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो -2 को निरूपित करना है तो जितनी सारी क्रियाएं इधर किए हैं O के बाईं ओर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे, इसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि माना कि O तथा A संख्या रेखा L पर 0 और 1 को निरूपित करता है। अब बिंदु A पर संख्या रेखा के लंबवत एक दूसरी रेखा AB बराबर OA खींचेंगे या लेंगे, है ना, और OB को क्या करेंगे, OB को मिला देंगे। अब O को केंद्र मानकर तथा OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्तचाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को C बिंदु पर काटती है। यही बिंदु C √2 को निरूपित करता है या करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या रेखा पे हम √2 को निरूपित किए। आगे चलिए देखते हैं संख्या रेखा पे √3 को कैसे निरूपित किया जाता है। -√2 को आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। सारी प्रक्रिया सेम प्रक्रिया O के सिर्फ बाईं ओर करना है। ठीक है, हटा देंगे, है ना। अब OB का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यही तो है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से जब सोल्व करेंगे तो √2 आएगा। वो भी हमारा कितना आ गया, √2। अब क्या करना है कि OB को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या मानकर एक वृत्तचाप खींचना है। ये वृत्तचाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करेगा वही बिंदु जो होगा √2 को निरूपित करेगा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग सीख चुके थे। अब है √3 को निरूपित करना है, तो इतना हमें तो करना ही पड़ेगा सबसे पहले, तभी √3 को निरूपित कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लगा देंगे A1, बिंदु A1। अब हम लोग को क्या करना है कि बिंदु A1 पर संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे, है ना, इसको लगा देंगे बिंदु C। ठीक है, और कितनी लंबाई का लेना है, तो ये 1 इकाई लंबाई का है, AB के बराबर ही लेना है, OA और AB के बराबर लेना है ना, बिंदु A पर संख्या रेखा के लंबवत। अब क्या करेंगे, O से C को मिला देंगे।
ओ से सी को मिला देंगे। अब क्या करना है कि OC को हमें फाइंड कर लेना है, OC का मान निकाल लेना है। तो OC का मान निकालने के लिए जैसे OB का मान निकाले थे वैसे ही OC का भी मान निकल जाएगा। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये भी तो कर्ण ही है। अब त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया, OCA1, A1CO है ना। तो कर्ण हमारा हो गया OC, लंब हो गया A1C और आधार कौन सा हो गया OA1। तो OC बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी कि A1C स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर, A1C कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस OA1 कितना है, O से A1 यहां से यहां तक कितना है √2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √2 का स्क्वायर 2। ये हमारा कितना आ गया 1 + 2 3। OC हमारा आ गया √3, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया √3। अब क्या करना है कि O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर और OC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त चाप खींचना है। और यह चाप संख्या रेखा के जिस बिंदु पे कट करेगी, जिस बिंदु पे कट करेगी वहीं पे जो है √3 का स्थान होगा, वह बिंदु √3 को निरूपित करेगा। A1, अब इसको लगा देंगे A2, ठीक है। इस बिंदु को लगा देंगे A2 से उसको सूचित कर देंगे। तो इस प्रकार से √3 को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। अब इसे डिटेल्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, माना कि संख्या रेखा L पर है ना, माना कि संख्या रेखा L पर क्या है क्रमशः O और A, O और A, O और A 0 तथा 1 को निरूपित करते हैं, है ना। अब बिंदु A पर संख्या रेखा के लंबवत है ना, बिंदु A पर संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा खींचेंगे AB, है ना, जहां OA बराबर AB बराबर 1 इकाई लेंगे, है ना। OA बराबर AB बराबर 1 इकाई लेंगे। अब OB को मिलाएंगे, OB को क्या करेंगे मिलाया, तथा OB का मान ज्ञात कर, OB का मान ज्ञात कर, OB का मान कितना है √2। OB का मान ज्ञात कर केंद्र O से OB त्रिज्या का एक वृत्त चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु A1 पर काटती है, और यह बिंदु A1 √2 को निरूपित करेगा, है ना, या करता है। पुनः हम क्या करेंगे, पुनः है ना, पुनः बिंदु A1 पर संख्या रेखा L के लंबवत, है ना, संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, है ना, जहां OA बराबर AB बराबर A1C, है ना, OA बराबर AB बराबर A1C यानी कि 1 इकाई बराबर 1 इकाई लेंगे, ठीक है। इसी के बराबर दूरी का यहाँ पर बिंदु A1 पर एक रेखा खींचेंगे, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी थी, दूरी मतलब लंबाई, AB की लंबाई, तो इसकी लंबाई 1 इकाई थी, तो यहाँ भी A1C भी 1 ही इकाई लंबाई का एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तथा OC को मिलाया। अब OC का मान ज्ञात कर, O को केंद्र मानकर, है ना,
तो OC का मान ज्ञात किए हम लोग, कितना आया था, √3 है ना। OC का मान ज्ञात कर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का एक वृत्त चाप खींचेंगे, है ना। वृत्त चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु A2 पर कट करती है या काटती है। यही बिंदु A2 √3 को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हम √2, √3, √5, √6 सबको निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग वर्गमूल की सर्फिल रचना। उसमें हम लोग देखेंगे √2, √3, √5, √6, √7, √8 सबका निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।